You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and me alone. इनका पूरा एक्सपीरियंस हम आपको कुरुक्षेत्र के बारे में बताएंगे। जैसे आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि भैया हम भोपाल और कुरुक्षेत्र में से कौन सा चूज करें, कैसी रहती है दोनों के अंदर प्लेसमेंट्स, फीस क्या है, फैसिलिटीज क्या है। और भाई हमारे प्रसून भाई की बहुत सारे एग्जाम में अच्छी रैंक है। अगर मैं बात करूँ इनकी निमसेट रैंक की, तो इनकी ऑल इंडिया निमसेट रैंक जो थी वो 308 थी। डीयू एंट्रेंस एग्जाम के अंदर इनकी ऑल इंडिया रैंक 19 थी और जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर इनकी ऑल इंडिया रैंक 11 थी। तो आज हम इनसे ये भी बात करेंगे कि इन्होंने भोपाल और दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर कुरुक्षेत्र को क्यों प्रेफर करा है। तो स्टार्ट करते हैं प्रसून भाई की एक क्विक इंट्रोडक्शन के साथ। सो हाय प्रसून भाई। So hello Namit. Hi guys, this is Prasun Washne and I'm a hustler and a quick learner who is always eager to learn new things. Basically, I belong to Aligarh, the city of laws, and I'm currently pursuing my master in W application from NIT Kurukshetra, and I did my graduation in physics honors from Aligarh Muslim University. Yeah, that's my short introduction. Right, bro. So, bro, you have, as you said, you have done your graduation from physics honors. So, you're from a non-CS background. So, did you face any difficulty in the first year of MCA? या डिफिकल्टीज तो बहुत थी, मतलब शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो गया था। ठीक है, यूसी और जो आपके कलीग, जो आपके बैचमेट्स हैं, वो यूसी की वो आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं क्योंकि वो बीसी बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ फ्रैंकली, बिकॉज मेरा ये एमसीए में आना बाय चॉइस था। ठीक है ना, क्योंकि आई लव, क्योंकि मैं बीएससी फिजिक्स में भी, क्योंकि लाइक मैंने सी कर रखी थी और 12th में मेरे पास C++ थी, तो मुझे अच्छा लगता था कोडिंग करना। ठीक है, तो लाइक मुझे पहले से ही था कि मुझे एमसीए चुनना है, तो लाइक तो मैं बाय चॉइस आया था, तो इसलिए मुझे डिसहर्टन नहीं हुआ। तो डिफिकल्टीज काफी फेस हुई, ठीक है, लेकिन वही है कि करना तो पड़ेगा, और अगर अच्छे से करोगे तो लाइक मैंने 6 महीने में मैं नॉन सीज बैकग्राउंड से हूँ, तो अच्छे से मैंने ग्रैब कर ली इंटर्नशिप भी। ठीक है, लाइक मैं जावा अच्छे से करी थी और 6 महीने में मैंने अच्छी इंटर्नशिप भी ग्रैब कर ली। तो इफ यू हैव विल टू डू समथिंग, यू कैन डू फॉर श्योर। राइट। सो प्रसून, आपके पास भी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि भैया अगर आपके पास प्यार है एक चीज के लिए, एक डेडिकेशन है, इसको कहते हैं शिद्दत है तुम्हारे पास उसके लिए, तो भाई तुम अगर नॉन सीज बैकग्राउंड से भी हो या कहीं और से भी, तुम्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे प्रसून भाई ने अपना लाइव एग्जांपल बताया कि भाई उन्होंने डीएसए भी करी, जावा भी करी और एक इंटर्नशिप भी ग्रैब कर ली 6 महीने में। सबसे भाई कांग्रेचुलेशंस फॉर द इंटर्नशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारा यही रहेगा और ऑडियंस का भी बट ऑब्वियसली यही रहेगा कि आप जैसे 308 थी निमसेट के अंदर और 11th रैंक थी, सॉरी 19th रैंक थी आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। सो आपने क्यों केकेआर को प्रेफर किया ओवर भोपाल? क्योंकि बच्चों को मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि भैया हमें भोपाल चाहिए, एनआईटी भोपाल ले लेंगे, और उसके बाद होता है कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी, हम बोलते हैं कि टॉप 5 अगर आपको एनआईटी नहीं मिलती है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए सकते हैं क्योंकि उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। तो आपने क्यों कुरुक्षेत्र को चूज करा? Because the placement scenario in Kurukshetra going drastically up from last 2 years. ठीक है, तो मैंने सीनियर से यहाँ बात करी थी, कुरुक्षेत्र के सीनियर से बात करी थी, वो भी ये कह रहे थे, भोपाल के सीनियर से बात करी थी, तो लाइक वो कह रहे थे कि इस कुछ सालों से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा स्लाइटली फर्क था कुरुक्षेत्र से, थोड़ा सा, तो इसी वजह से मैंने प्रेफरेंस दी। ठीक है, और डीयू का मैं कह सकता हूँ स्लाइटली थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा प्लेसमेंट, ठीक है, प्लेसमेंट सिनारियो, लेकिन फिर भी मैंने केकेआर इसलिए प्रेफर करी थी बिकॉज एक तो वहाँ की ब्रांड वैल्यू एनआईटी की काफी होती है डीयू से ज्यादा। ठीक है, आप किसी से ही बोलते हो कि एनआईटी से हो तो लाइक वो टेक्निकल कॉलेज है। ठीक है, डीयू जो है वो यूनिवर्सिटी आ जाती है, वो जो एनआईटी है वो टेक्निकल कॉलेज है। ठीक है, तो फर्स्ट ये थिंग मेरी थी, और सेकंड थिंग प्लेसमेंट अच्छे जा रहे थे इसके, तो मैंने ये चुना था। और थर्ड थिंग आई थिंक मेरा दोस्त है जुबैर, ठीक है, तो उसका भी एनआईटी हमने संग तैयारी की थी, तो उसका भी एनआईटी कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो लाइक मुझे भी साथ ही, क्योंकि अकेले मेरे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, उसके संगी मैंने पढ़ा है, उसके संगी तैयारी करी है, तो फिर हमने एक संगी एनआईटी कुरुक्षेत्र ले लिया था। तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर एनआईटी केकेआर। ये तो हो ही जाता है यार, मतलब कि अगर फ्रेंड साथ में है और ऊपर से डीयू का अगर हम बात करें तो ऐसा आपने बोला राइट, ब्रांड वैल्यू तो एनआईटी की है ही भैया। एट एंड ऑफ द डे अगर तुम बोलते हो तो तुम एनआईटीएन हो, तो एनआईटीएन की वैल्यू हर चीज से ज्यादा है, ये चीज तो रहती है। बस डीयू का एक एडवांटेज हो जाता है कि वहाँ पे बीटेक के साथ में आपको भैया प्लेसमेंट, बीटेक के साथ कोई प्लेसमेंट नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ एमसीए वालों का ही कंपटीशन होता है। आई थिंक 50 स्टूडेंट्स ही होते हैं यहाँ पे, एमसीए के भी होते हैं, प्लस
बीटेक के सारी ब्रांचेस के साथ आप कॉम्पीट कर रहे होते हो, तो लाइक ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हो, क्योंकि बीटेक वाले को प्रेफर करते हैं कंपनीज और उनको ही ज्यादातर उठाती हैं, ठीक है। पर भाई है भाई, जैसे टैलेंट हो तुम्हारे अंदर, तुम मेहनत कर रहे हो, डेडिकेशन कर रहे हो, हाँ फिर कोई तो चीज हो मैटर नहीं जाएगा। करती। अब आप ऐसे लाइफ एग्जांपल हमने देख लिया। तो गाइस अब फिर हम स्टार्ट करते हैं कॉलेज रिव्यू के साथ में। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, सेल्फ फाइनेंसिंग और नॉर्मल सीट्स में क्या फर्क होता है, तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं सबके फी स्ट्रक्चर के साथ में। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ प्रसून, सो आप एक्सप्लेन करना। प्रसून ने भाई एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है पूरे कॉलेज रिव्यू की, तो आपको वीडियो के स्टेप बाय स्टेप एक केकेआर का एक वर्चुअल टूर भी दे देंगे कि कैसा केकेआर है। और साथ ही साथ आई गेस अभी आपको ऑफलाइन जाने का मौका तो मिला नहीं होगा भाई, ऑनलाइन ही हुआ है सारी पढ़ाई। नहीं अभी तो सब ऑनलाइन, लगता है कि ऑनलाइन डिग्री भी मिल जाएगी। राइट राइट राइट, अभी तो यही लग रहा है, क्योंकि अब हमारे जूनियर्स भी अगर हम जाते हैं तो जूनियर्स के साथ जाएंगे, तो वो भी बहुत सही रहेगा। राइट, सो माय स्क्रीन इज विजिबल राइट? Yeah, your screen is visible. ओके ओके, you can take the control if you want. Okay, so we are gonna start the full insight of NIT Kurukshetra. Okay, so next slide. Right. Okay, here is a little brief. Its NIRF ranking is 40 and it is established in 1963. So it is one of the oldest NIT. Okay. And its campus size is 300 acre. And yes, as I already said, placement scenario is going exceptionally well in computer science, whether it is BTech or MCA. Okay. Right. It has 15 hostels, 11 for boys and 4 for girls. Yeah, that's our department. That's our department of computer application, and that's our institute, main building. Okay. Right. कैंपस तो बहुत सुंदर है, मेरे को भी एक बार पहले विजिट करने का मौका मिला था। तो 300 एकड़ का लेस ड्रीम कैंपस है। कैंपस की फैसिलिटीज इतनी अच्छी हैं कि मतलब आप जाओगे तो आपको मतलब कैंपस से कभी बाहर निकलने का मन नहीं करेगा। मतलब जैसे आपकी एमसीए बीटेक खत्म हो जाएगी तो भी आप बोलोगे भैया कैंपस में ही रहना है हमारे को। ओके, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। राइट, these are your preferences in the 2020, right? Yeah, these are my preferences. Actually, I am from North India, so I prefer the North Indian colleges first. So that's why I prefer. Actually, we all know NIT Calicut के placement NIT Kurukshetra से ऊपर है, ठीक है, स्लाइटली ऊपर है, बट क्या कहते हैं, एज आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया और कैलिकट थोड़ा साउथ में पड़ जाता है, केरल में पड़ जाता है, तो मेरे फैमिली इतना अलाउ नहीं कर देते दूर जाने को, तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर NIT कुरुक्षेत्र ओवर NIT कैलिकट। तो दैट वाज माय प्रेफरेंस। मैंने NIT टीची पढ़ा था सूरतकल पे इलाहाबाद, फिर आई फिल्ड NIT कुरुक्षेत्र, देन NIT कैलिकट, देन अब वो इट इज यहाँ पे NIT भोपाल। मैं ये था कि अगर भोपाल तक मिल जाता है ठीक है, उसके बाद मैं DU ले लूंगा, उसके बाद 13 मेरा। ओके ब्रो, वही DU का ये होगा कि तुम्हारे को NIT में टैग चाहिए था, इसलिए तुम DU को नीचे रख रहे थे, राइट ब्रो? या ये सेम और नॉर्थ इंडिया के बच्चों NIT कुरुक्षेत्र सेल्फ फाइनेंसिंग जो होती है वो एक्चुअली वो आगे ही बताएंगे, तो आप उसको यहाँ पे ले सकते हो 7th और 8th नंबर पे, क्योंकि उसकी फीस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, अराउंड 8 लाख पड़ जाती है, नियरली डबल हो जाती है, ठीक है, तो या नियरली डबल से भी ज्यादा हो जाती है उसकी फीस। तो इफ यू कैन अफोर्ड दैट तो आप ले सकते हो, नहीं तो आप जमशेदपुर या वही लो तो बेटर। राइट पर्सन। जैसे तुमने कहा भी कि भैया नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स होते हैं बोलते हैं इतनी दूर नहीं हमारे को भेजना है, तो वो थोड़ा सा उसको प्रेफर करते हैं। वही है, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ा था क्योंकि मैं भी सिंगल चाइल्ड हूं, तो मैंने बोला नहीं अभी तो ऑनलाइन ही 2 सेमेस्टर निकल गए हैं, तीसरे मेरे को लग रहा है तो घर पे ही मेरे को लगता है काम हो जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू रेगुलर वर्सेस सेल्फ फाइनेंसिंग। Okay, so the difference is of only fees. As I said, fees is more than double from regular seat. जो उसकी फीस है वो और डबल से भी ज्यादा है, ठीक है। तो ठीक है, तो सेल्फ फाइनेंस मतलब क्या होता है? सेल्फ फाइनेंस मतलब ये होता है कि इट इज नॉट फंडेड बाय द गवर्नमेंट। मीन जो उसकी फीस होती है, जो 7 to 8 लाख उसकी फीस है, वो उसकी NIT की एक्चुअल फीस होती है, ठीक है। तो फंड होके अगर वो गवर्नमेंट फंड करती है तो वो रेगुलर फीस बनती है, जो हम देते हैं 3 लाख करीब, ठीक है। तो सेल्फ फाइनेंस मतलब होता है तुम अपना जो फीस है वो खुद उठा सकते हो, गवर्नमेंट की कोई नीड नहीं है। बाकी का जो उनका प्लेसमेंट सिनेरियो होता है बाकी सब कुछ सेम होता है, बस खाली डिफरेंस होता है फीस का, बाकी कोई भेदभाव नहीं होता। बाकी मतलब क्लासेस भी सेम ही हैं और सब कुछ लाइक तुम अपने बैचमेट को पता ही लगा सकते कि ये सेल्फ फाइनेंस का है और रेगुलर का है, सब मिक्स हो जाता है। सो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, बस वो फीस का डिफरेंस है। तो अगर आपको भी लगता है NIT का हमारे को टैग चाहिए और फीस अगर आपके लिए एक मतलब वो नहीं है कि अगर आपके लिए अफोर्डेबल है, तो आप सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स के लिए भी जाओगे तो भी आपको सेम फैसिलिटी सब कुछ सेम मिलने वाला है। ओके,
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रीन ब्रो। तो अब हम आ जाते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ के साथ, जो वैसे मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, पर एक बार हम फिर से मतलब वीडियो के अंदर एक रिव्यू के साथ में आपको बता देते हैं। Yeah, these are the cutoff ranks. 440 was the cutoff rank for general regular. 650 was the cutoff rank for general self-finance. 550 was for OBC regular. Then you can clearly see all the cutoff ranks in this screen. राइट, ये सारी क्लोजिंग रैंक्स है ना भाई इस पे, मतलब ये Yeah, लास्ट these are the closing ranks. राइट, Yes, ये yes. सारी क्लोजिंग रैंक्स है। तो अगर आप अपनी कैटेगरी वाइज भी देखें और अगर आप नॉर्मल भी देखें, तो अगर आप इस रेंज में लाई कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया मिल सकता है कि आपको भैया कुरुक्षेत्र मिल जाएगा। और जैसे भैया प्रसून भाई ने कहा कि भैया कट ऑफ जो प्लेसमेंट्स है वो बहुत अच्छी जा रही है, तो नेक्स्ट में अब जो चीज होगी भाई, हम सीट मैट्रिक्स देखने के बाद प्लेसमेंट्स पे चलते हैं फिर कि प्लेसमेंट्स कैसी हैं। वहाँ पे मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा तुम कंपनी साइड भी बता पाओ प्रसून भाई, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। Companies I think आगे स्लाइड में है सर। ओके ओके, कंपनीज वो मैंने सब लिख रखा, ऑल इन वन स्लाइड है, ठीक है। तो these are the seat metrics. You can clearly see कि NIT रेगुलर की 25 सीट्स होती हैं और सेल्फ फाइनेंस की यहाँ पे जनरल की 12 सीट्स होती हैं। यू कैन क्लियरली सी दी सेट मैट्रिक्स। एंड ओवरऑल जो स्टूडेंट होता है वो होता है 96 का बैच होता है हमारा। 96 का बैच होता है, 64 रेगुलर होते हैं, 32 सेल्फ फाइनेंस होते हैं। ओके ब्रो, ओके। आई गेस ये सबको क्लियर होगा क्योंकि ये सबने देख ही लिया होगा अब तक के लिए प्रेफरेंस करने के हिसाब से। उसके बाद अब चलते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो की होती है फीस। ये बच्चों का सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा कि फीस में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो ये पूरा स्टैट्स दे रखा है, अगर इसको थोड़ा सा तुम ब्रीफ में एक्सप्लेन कर पाओ तो बेस्ट रहेगा। Yeah, I will explain in brief. Okay, this is the fee structure for your year 2021 to 2024. This is the actual fees you have to pay. So you can clearly see the total amount is 3,22,600 rupees. This is the fees including I think hostel and tuition fees, ठीक है। But इसमें अब आप मैथ्स फीस को जोड़ना है, like I am giving an average like 3,500 rupees per month। आप इसमें मैथ्स का जोड़ोगे, मतलब जितने महीने मैं ये एवरेज बताया है, like अगर आप उस जितना नाश्ता करते हो या वेरी कर सकता है वो, like 3,000 कर सकता है या 4,000 का कर सकता है। तो मैंने like एक एवरेज ले लिया 3,500 रुपीज पर मंथ। तो आप इस पे कितने साल रह रहे हो, मतलब कितने साल हॉस्टल में रह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप जोड़ लो, क्योंकि अभी कोविड सिचुएशन है तो पता नहीं कि कब चालू हो क्या नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जोड़ सकते हो। ओके, वो तो जैसे ही मतलब क्लियर होगा या कॉलेज खोलेंगे वो तो मतलब पता लग ही जाएगा। बाकी अगर प्रसून जैसे सीनियर्स आपके पास वहाँ पे होंगे तो आपको भैया कोई दिक्कत आने ही नहीं देंगे। प्रसून भाई का लिंक्डइन अकाउंट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, और साथ ही साथ भैया प्रसून भाई खुद एक यूट्यूबर है, उनका एक चैनल है, वहाँ वो डीएससी और जावा से रिलेटेड चीजें पढ़ाते हैं, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जरूर जाके चेकआउट करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो की है सेल्फ फाइनेंसिंग की सीट्स की फीस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे आज, क्योंकि सब बच्चों का ये स्टार हाईलाइट होगी इसकी। So yeah, coming to the self-financing, so if you can clearly see, its fees is 7,12,600 और जो रेगुलर की थी वो 3,22,000 ऑलमोस्ट थी। तो you can clearly see it is more than the double, right? तो ठीक है, तो ये फीस होती है। इसमें भी आपको 3,500 रुपीज पर मंथ आपको इंक्लूड करना है मैथ्स का। ये मैथ्स का इंक्लूड करना है आपको। तो जितने महीने आप रहोगे इतने महीने खाना पीना खाओगे, उसका एवरेज आप जोड़ लो, उस हिसाब से आपकी फीस अराउंड 8 लाख से ऊपर चली जाएगी आराम से। ओके ब्रो, ओके। तो अगर आप लोग चाहो तो भाई इसका स्क्रीनशॉट भी सकते हो, फीस स्ट्रक्चर का यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है कि किस चीज के कितने पैसे लिए जा रहे हैं। नहीं तो मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, तो ये आपको फीस का कंपैरिजन समझ आ गया होगा कि भाई कितना डिफरेंस होता है। बस एक फीस का डिफरेंस है सेल्फ फाइनेंसिंग और नॉन सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स के अंदर, बाकी सब कुछ सेम रहती है, सारी फैसिलिटीज के साथ सब कुछ आपको सेम देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आप स्कॉलरशिप्स पे। ये भी एक बच्चों का बहुत क्वेश्चन रहता है कि स्कॉलरशिप और लोन प्रोसेस। तो लोन प्रोसेस पे ऑलरेडी हम लोग वीडियो ला चुके हैं, आप उसको चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम के चैनल पे। स्कॉलरशिप का मैं कहूंगा कि प्रसून भाई आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो बच्चों को। या सो एज आई कमिंग टू द स्कॉलरशिप, सो नो स्कॉलरशिप गिवन टू एमसी बाय द कॉलेज। कॉलेज कोई स्कॉलरशिप नहीं देता है, इट गिव्स स्कॉलरशिप टू बीटेक स्टूडेंट्स, बट यू कैन अचीव स्टेट स्कॉलरशिप। लाइक इन माय केस आई अचीव यूपी स्कॉलरशिप and it approx I think 60,000 per year. मतलब 3 साल का कोर्स है, तो you will get around 1,80,000 from the UP government. Okay. And you will also get the central scholarship for minorities, like if you are Muslim or Jain, so you can get central scholarship. तो ये तो स्टेट वाइज है, ठीक है। लाइक अपने जो भी स्टेट है जैसे हरियाणा में है या झारखंड है, तो आप वहाँ पे पता कर सकते हैं कि वो स्कॉलरशिप कैसे देता है क्या नहीं। तो लाइक मैं यूपी से था तो यूपी स्कॉलरशिप दिख रही। नोट
इसका नोट ये है, सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, ठीक है। This is a very important. Why? Because as I said, self-finance. What is self-finance? Means you can bear the fees. So why government will fund you? Why government will subsidize you? Right. So, but one student from last year got a scholarship from self-finance. So it's a rare chance. I think उन्हें लक कह सकते हैं, रेयर केस कह सकते हैं, तो उन्हें मिल गया। लेकिन अगर आप सेल्फ फाइनेंस में आते हो, वो कॉलेज वाले कितना ही मना करे कि आपको मिलेगी नहीं या नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आप अप्लाई करो, हो सकता है आपका लक चल जाए और आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, लाइक पहले पिछले साल एक बच्चों को मिली थी। राइट। सो ये इनसाइट इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो मतलब बहुत ज्यादा थैंक यू। मतलब जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो हम ये बोलते हैं अप्लाई आप लोग कर सकते हो, मिलती है नहीं मिलती है वो डिपेंड कर जाता है, पर अप्लाई करने में कुछ नहीं जा रहा है। उसके बाद भी आप लोग चले जाते हैं प्लेसमेंट एंड पैकेजेस पे, जो कि सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक रहता है कॉलेज के लिए। इसी के लिए भैया भोपाल से ऊपर प्रसून भाई ने इसको रखा है। प्रसून मैं चाहूंगा यार इसको तुम थोड़ा डिटेल में और समझा दो। Yeah. So as I already said, placements in IIT Kurukshetra MCA is going exceptionally well from last 2 years. Right. So these are the stats from our I think last week our seniors got placed in Amazon में place हुए थे 32.6, उसके SAP Lab में 26 lakhs का placement लगा था, फिर 23 lakhs का Goldman Sachs, 21 lakhs का Zscaler, और अभी I think परसों शायद अमेरिकन एक्सप्रेस से 14.4 lakhs का पैकेज लगा था अमेरिकन एक्सप्रेस में 2 स्टूडेंट प्लेस हुए थे। तो लाइक यू कैन क्लियरली सी इट्स गोइंग एक्सेप्शनली वेल, और अभी प्लेसमेंट चल ही रहा है तो उसके एवरेज अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको लास्ट ईयर का एवरेज बताऊं तो वो 8 lakhs का, अराउंड 7 to 8 lakhs का एवरेज पैकेज होता है, ठीक है। और पिछले 2 साल तक, आई थिंक पिछले 2 साल पहले इसका जो हाईएस्ट जाता था वो 13 lakhs करीब जाता था, 13 lakhs, और एवरेज भी इसका 6 to 7 रहता था। यू कैन क्लियरली सी the high jump from last 2 years. तो last year भी इसका highest package 21 lakhs गया था और अब 32.6 lakh गया है। तो as I already said, ग्राफ बढ़े जा रहा है, ग्राफ बढ़ता ही रहेगा। या तो ये डिपेंड इस पे भी करता है बैच कैसा भी और प्रीवियस बैच कैसा था, इस पे भी डिपेंड करता है काफी चीजें, और प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर कैसा है क्या है उस पे भी डिपेंड करता है काफी चीजें। राइट ये थोड़े से एक्सटर्नल फैक्टर्स तो होती हैं जो मैटर करते हैं। और अगर मैं बात करूं Amazon की, SAP लैब की, गोल्डमैन सैक्स की और Zscaler की, जितनी भी हमारी टॉप 5 NITs हैं ये सारी वहां पर भी आती हैं, और अगर यहाँ पर भी आ रही है तो मेरे को नहीं लगता फिर ज्यादा वो डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि अगर एक चीज बचेगी तो वो होगी फैकल्टी और पढ़ाई की, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। पर भाई फैकल्टी और पढ़ाई का सबको पता है कि कॉलेज में आने का सबको खुद से ही करनी होती है। तो इसका जब नीचे कंपनी की डिटेल्स पे, तो ये सारी कंपनी की डिटेल्स आपको फीड पे दिख रही होगी, Amazon, उड़ान, SAP लैब्स, कोर्डिनेशन, गोल्डमैन सैक्स, Zscaler, और ये सारी वही कंपनीज है जो भाई आपको एक टॉप 5 NIT में, चाहे हम बात करें ट्रिची की, सूरतकल की, कैलीकट की, इलाहाबाद की, वाराणसी की, ये सारी कंपनीज आपको वहाँ सेम पैकेज इसका देखने को मिलती है। ये भी नहीं कि भाई आप कोई पैकेज कम करके आ रहे हो, कोई पैकेज बढ़ा के आ रहा है, सेम पैकेज जो टॉप 5 NIT में देती है वो सेम पैकेज आपको कुरुक्षेत्र में भी दे रही है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फैकल्टी एंड सीनियर्स की। तो प्रसून ये तो मैं चाहूंगा कि आप ही अच्छे से एक्सप्लेन करो। So more faculty members, many faculty members are from an IIT itself, but I think जो इसका कॉन्स कह सकते हो कि जो सपोर्ट फैकल्टी की तरफ से मिलता है वो इतना अच्छा नहीं मिलता, ठीक है। आई थिंक प्लेसमेंट के रिगार्डिंग दे ओनली एम्फसाइज मोर ऑन रिसर्च अदर देन फॉर प्लेसमेंट, ओके। आई थिंक ये ज्यादातर कॉलेजेस में होता है कि प्लेसमेंट के रिगार्डिंग वो फैकल्टी इतना वो नहीं करती है सपोर्ट, लेकिन यहाँ की सीनियर्स आर वेरी गुड। They also arrange separate CP class for us. I think that is a reason जो इसका प्लेसमेंट काफी, that is one of the reason जो इसका प्लेसमेंट काफी अच्छा जा रहा है, कि जो सीनियर्स है वो सेपरेट CP क्लास भी रखते हैं, हमें समझाते भी और हमें आई थिंक गाइड भी करते हैं। तो और उन्होंने एक सीनियर ने MCA बॉक्स नाम की एक साइट बनाई थी शहनवाज सर ने, तो लाइक उसमें सारी जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुए हैं तो उसके डिस्कशंस क्या क्या कैसे किसने प्रिपरेशन करी ऑन कैंपस, और सारे सेमेस्टर्स के रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो यू कैन क्लियरली सी सीनियर्स आर वेरी सपोर्टिव यहाँ पे। तो बस यही था कि बस थोड़ा सा सपोर्ट फैकल्टी की तरफ से नहीं मिलता है, तो आई थिंक ये अदर कॉलेज में भी नहीं मिलता आई थिंक। तो कुछ टीचर जो होते हैं, हाँ कुछ टीचर जो होते हैं वो सपोर्ट कर देते हैं, आई थिंक एक आध 2 टीचर है वो सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन मोर एवर टीचर जो होता है वो रिसर्च बेस्ड ही पढ़ाते हैं, मतलब गेट की तैयारी करवाते हैं, पता नहीं। राइट समझ गया। और बाकी जैसे MC बॉक्स तो तुमने बताया कि सारे सेमेस्टर्स का रिसोर्सेज अवेलेबल है, और एक जो सीनियर्स का इंटरव्यू एक्सपीरियंस अवेलेबल है, तो ये एक बहुत ही एक अच्छा फीचर है कि सबको ये चीज मिल रही है। तो ये तो आगे बच्चों को मतलब हेल्प भी करेगी, क्योंकि यार एक्सपीरियंस से ही हम लोग सीखते हैं और एक्सपीरियंस से हम लोग ग्रो करते हैं। तो ये तो फीचर मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे को भी थोड़ा हो रहा है कि क्या ले लेना चाहिए था।
कोई बात नहीं, अब आगे आते हैं क्लब्स के ऊपर। तो क्लब्स की अगर हम लोग बात करें तो क्लब्स ऑलमोस्ट, या जितनी भी तुम एनआईटीज की बात कर लो उसमें बहुत सारे क्लब्स होते हैं, जितनी चीजें तुम सोच सकते हो, चाहे तुम्हारे फिर वो आर्ट एंड क्राफ्ट के क्लब्स हो गए, ड्रामा क्लब्स हो गए, म्यूजिक क्लब हो गए, मतलब सारे तुम्हारे क्लब्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये यहाँ के कुछ मेन क्लब्स हैं। अभी तो ऑनलाइन के चक्कर में ज्यादा क्लब्स की भी मतलब कुछ चल नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, राइट पर्सन? कुछ नहीं चल रहा है अभी। Okay. अभी कोई चल रहा, ये सारे क्लब्स हैं और ये फेस्ट होते हैं, क्लब कल्चरल फेस्ट, वहाँ टेक फेस्ट होता है, लेकिन जो इनमें जो क्राउड होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि लाइक अगर आप डीयू वगैरह में होते हैं तो वहाँ पे क्राउड दिल्ली की आती है, ठीक है, वहाँ पे क्राउड काफी अच्छी आती है, तो यहाँ पे क्राउड इतनी अच्छी नहीं आती है। तो यही था, फेस्ट तो इतने अच्छे होते नहीं है बेसिकली। कोई नहीं, स्पोर्ट्स में अगर दिल्ली से बहुत ही पास है, आपको 1.5 घंटे का रास्ता है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाओ, यहाँ पे अच्छे फेस्ट होते हैं। बीइंग अ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हमने एक्सपीरियंस कर रखे हैं, राइट? या ओके। और स्पोर्ट्स में अगर बात करूँ तो यहाँ पे स्पोर्ट्स फैकल्टी आप देख सकते हो, राइट? next slide. Moving on to the next slide. So thank you so much for Prasoon bhai for sharing this experience. Yes. बहुत अच्छा था यार, जितने बच्चों के डाउट्स थे कि सारे क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स, कितनी फीस रहती है, प्लेसमेंट्स का डाउट था या भोपाल से ऊपर रखने का क्या रीजन था, वो सब लोगों की चीजें क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू सो मच। बाकी मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई और डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके कभी भी हमसे वो डाउट्स पूछ सकते हैं। आप भैया प्रसून से लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, ये आपको मतलब बहुत हेल्पफुल है। और अगर आप वहाँ पे भी जाते हो तो सीनियर भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसी के साथ यार इस सेशन को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच प्रसून भाई। अगर आपको और भी कोई डाउट्स रहेंगे और भी कोई क्वेरीज रहेंगी तो मैं उसके लिए प्रसून भाई से कनेक्ट करूंगा। इनकी ड्यू में भी भैया 19th रैंक थी, तो मैं ट्राई करूंगा कि हम उसके ऊपर भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो आपसे लेके आ पाए कि ड्यू में उन्होंने कैसे इतनी अच्छी रैंक अचीव करी और क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी ड्यू की पढ़ाई के लिए। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चॉइस फिलिंग में आप कोई गलती मत करना। Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it. But me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill battle, but that's how